प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है द फॉक्स एंड द चिक। ठीक है बच्चों, आज हम फॉक्स और चिक की कहानी स्टोरी पढ़ेंगे। इट वॉज इवनिंग, रानी डोलमा एंड रेहान वेंट टू ग्रैंड मा रूम टू लिसन टू ए स्टोरी। जो ये डोलमा थी, रानी डोलमा, और जो ये रेहान था, ठीक है ना, ये अपनी दादी के पास कहानी सुनने के लिए गए। ठीक है ना। ग्रैंड मा हैड promised to tell them a story if they finished their homework and ate their meals properly। इसने कहा, ग्रैंड मदर ने इनसे प्रॉमिस किया हुआ था, जब आप अपना होमवर्क फिनिश करोगे और जब आप अपना खाना शाना अच्छे से प्रॉपरली खाओगे, ठीक है ना, ठीक तरीके से खाओगे, तो आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगी। ठीक है। ग्रैंड माँ नरेटेड द स्टोरी ऑफ द फॉक्स एंड द चिक। ग्रैंड माँ ने इनको फॉक्स और चिक की कहानी सुनानी शुरू की। ठीक है ना। वंस देयर लिव्ड अ फॉक्स। एक जगह फॉक्स रहता था। फॉक्स यानी कि लोमड़ी। ही हैड नॉट ईटन फूड फॉर मनी डेज। उसने काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया हुआ था। सो ही वेंट टू द नियर बाई विलेज टू फाइंड सम फूड। वो पास के ही गाँव में खाने की तलाश में चला गया। दियर ही सा मनी एनिमल्स लाइक काउस, गोट्स एंड शीप। उसको रास्ते में कई सारे जानवर मिले, ठीक है ना, जिसमें से काउ, गोट और शीप। हिज माउथ वाटर्ड एट द थ्रो ऑफ ए फुल मील। ठीक है ना, उसके मुंह में पानी आ गया क्योंकि वो बेचारा तो भूखा था। ठीक है ना। इट वॉज रेनिंग, काफ़ी बारिश हो रही थी। ही सा अ पुअर लिटिल चिक शिवरिंग beneath a tree। ठीक है ना। जो ही सा अ पुअर लिटिल चिक, जो पुअर मतलब बीमार सा चिक था। चिक यानी कि मुर्गे का बच्चा, ठीक है ना, छोटा सा बच्चा। उसको शिवरिंग हो रही थी और वो कहाँ बैठा हुआ था? ट्री के नीचे। द फॉक्स वांटेड टू ईट द चिक। फॉक्स को ख्याल आ गया कि ये चिक है, मैं इसे खा जाऊंगा। बट इट वुड हार्डली सेटिस्फाई हिज हंग्री। लेकिन ये मेरी भूख नहीं मिटा सकता है, क्योंकि चिक तो छोटा सा बच्चा होता है, वो इसकी भूख क्या मिटाएगा। जस्ट देन ए रैबिट पास्ड बाय। तो पास में ही उसको खरगोश दिखाई दिया। द फॉक्स आइज लिट अप। उसको उस पर नज़र पड़ी। ही थ्रो ऑफ चेजिंग द रैबिट। उसने कहा कि मैं इसके पीछे जाता हूँ। ही वॉज अबाउट ए रन आफ्टर द रैबिट व्हेन हिज थॉट्स वेंट बैक टू द चिक। उसने कहा कि मैं इसके पीछे जाऊंगा, लेकिन द मिस्ट्रीज ऑफ द चिक हैड मूड द फॉक्स। लेकिन उसने कहा मुझे इसके पीछे जाने में क्या फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसके माइंड में ख्याल आ गया कि वहाँ पे जो वो बीमार चिक है, ये जो मुर्गे का बच्चा है, वो बेचारा वहाँ है। तो द फॉक्स थ्रो द पुअर चिक विल डाई इट लिफ्ट अलोन इन द इंटेंस कोल्ड। वो बेचारा बीमार है, वो मर जाएगा सर्दी में। ठीक है ना, वो बारिश हो रही है तो वो सर्दी में बेचारा वो पेड़ के नीचे मर जाएगा, छोड़ दो। उसने उसको फॉक्स के ये रैबिट के पीछे जाना छोड़ ही दिया। ठीक है ना बच्चों। द फॉक्स गेव अप द आइडिया ऑफ चेजिंग द रैबिट। उसने उसकी तरफ जाना छोड़ दिया। ही डिसाइडेड टू हेल्प द चिक। ही वेंट क्लोजर टू द चिक। उसने डिसाइड किया मैं हेल्प करूँगा इस चिक की। ठीक है ना, छोटा सा बच्चा है, ये पेड़ के नीचे है, तो मैं इसकी हेल्प करता हूँ। द चिक शिवरेड मोर टर्बली। जो ये चिक था, ही डिसाइडेड टू हेल्प द चिक। ही वेंट क्लोजर टू द चिक। जब ये इसने डिसाइड किया कि मैं इसकी हेल्प करूँगा, तो इसके ये पास चला गया। द चिक शिवरेड मोर टर्बली। ही क्लोज्ड हिज आइज। जब ये इसके पास चला गया, तो उसको और ज़्यादा शिवरिंग होने लगी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। किसने? चिक ने। ठीक है ना। द फॉक्स वॉज नाउ इंच अवे फ्रॉम द चिक्स। ठीक है, तो इस फॉक्स ने क्या किया, उसने उसको उठाया। ठीक है ना। एंड देन आस्क्ड द चिल्ड्रन कर्सली। ठीक है ना, क्यूरियसली,
एंड देन आस्क्ड द चिल्ड्रन क्यूरियसली। जो ये बच्चे कहानी सुन रहे थे अपनी माँ, इस ग्रैंड माँ से, तो उसने अपनी ग्रैंड माँ को कहा कि क्या किया इसने। जब ये फॉक्स इस चिक के पास चला गया, तो इसके पास जाने से चिक जब डर गया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तो अब कुछ ही 1 इंच का फ़र्क था, ठीक है ना। द फॉक्स वाज नाउ इंच अवे फ्रॉम द चिक। उसमें का 1 इंच का फ़र्क था चिक के पास जाने के लिए। तो अब ये बच्चे क्या हो गए, इनको अपने दिमाग में क्यूरियोसिटी आ गई है ना। इसने सोचा कि फिर क्या हुआ, अपनी ग्रैंड माँ को ऐसे कहने लगी कि फिर क्या हुआ। उसके बाद द फॉक्स स्माइल्ड एंड जेंटली लिफ्टेड द चिक इन हिज माउथ एंड पुट हिम इन ए वार्म एंड ड्राई प्लेस। फॉक्स ने क्या किया, उसने उसकी तरफ हंसा और चिक को उठा के ड्राई जगह, सूखी जगह ले लिया, ठीक है ना। द चिक कुड सी हिज broad at the distance from there when the feathers of the chick dried। जब उसने वहाँ से उठा के उसको सूखी जगह ले लिया, तो उसको क्या हुआ, उसके फीदर सूख गए वहाँ पे। उसके जो फीदर्स है, पंख सूख गए। वो थोड़ा सा उसमें होश आ गया, ठीक है ना। थोड़ा सा होश आ गया क्योंकि वो बेचारा पेड़ के नीचे तो वो बीमार हो गया था, अब मरने वाला था। उसको तो शिवरिंग हो रही थी। अब जब इसने ड्राई जगह ले लिया, फॉक्स ने, लोमड़ी ने ले लिया, तो वो सूख गया और थोड़ा थोड़ा उसको होश आ गया। He ran to his brood. He looked back at the fox who was glancing to him. The chick waved at him. The fox gave him a smile। जब उस चिक को लगा कि इसने मुझे बचाया, इसने मेरी हेल्प की, इसने मुझे मदद किया, इसने मुझे, अब मैं इसी की वजह से मैं बच गया हूँ, तो उसने उसको देखकर बाय किया और स्माइल किया, है ना, स्माइल किया। अब तो फॉक्स वहाँ से चला गया और जा रहा था, तो उसने उसको देख के स्माइल किया और खुश हो गया, ठीक है। द फॉक्स डिस्पाइट बीइंग हैंग्री। तो ये जो फॉक्स था, ये बेचारा कितना भूखा था, है ना, काफ़ी भूख लगी थी उसको, कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं था। फेल्ट हैप्पी, और वो ये भूख में ही वो काफ़ी खुश हो गया क्योंकि उसने इस चिक की मदद की, तो उससे उसको काफ़ी खुशी मिली। ही हैड सेव्ड द चिक फ्रॉम डाइंग इन द इंटेंस कोल्ड। ग्रैंड माँ कंक्लूड, और ग्रैंड माँ ने कहानी ख़त्म कर ली, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, देखो इस कहानी से आपको क्या नसीहत मिली। ये जो फॉक्स है, तो फॉक्स और चिक की कहानी, इससे क्या आपको नसीहत मिली कि देखो ये लोमड़ी थी, ये कितनी भूखी थी, कई दिनों से इसने कुछ खाया नहीं था, रास्ते में कहीं इसको जानवर दिखे, लेकिन जब उसने उस चिक को देखा, वो बेचारा बीमार सा था, काफ़ी ये था, तो उसको लगा कि छोटा सा बच्चा, इससे मेरी भूख क्या मिट जाएगी। लेकिन उसने उसको खाने के बजाय, इतना भूखा होके भी उसकी हेल्प की, उसकी मदद की, उसको बचाया, ठीक है ना, उसको अच्छा, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, है ना। तो इसलिए ये कहानी थी आज की, द फॉक्स एंड द चिक। तो कल प्यारे बच्चों मिलेंगे दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।